पादप हार्मोन में एक है ऑक्सीन, यहाँ पे ऑक्सीन से लिखे हैं, किसी किसी किताब में ऑक्सीन लिखता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, उसके बाद फ्लोरिजेंस है, ट्राउमेटिन है, एब्सिसिक एसिड है और एथिलीन है। ठीक है, मोटे तौर पे यही है कुछ हार्मोन, ये पादप हार्मोन है। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ पादप हार्मोन के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ पादप हार्मोन बोर्ड पे है, एक बार मेरे साथ बोलिए। ये है ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरिजेंस, ट्राउमेटिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। ओके, इसका नाम याद कीजिएगा, कोई पूछेगा तो बताइएगा। चलिए, ऑक्सीन एक ऐसा हार्मोन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेड़ पौधा में नहीं हो तो उसके बिना पेड़ पौधा कल्पना नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये पेड़ पौधे में होना एकदम बहुत ज़रूरी है। इसका खोज है ना भाई 1880 में डार्विन ने किया था। ऑक्सीजन का खोज कब हुआ था? किसने किया था? डार्विन ने। अरे फायदा देखो यार, पौधों के वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये ऊपर की ओर रहता है, किसके ऊपर की ओर रहता है? पेड़ पौधा का ऊपर क्या रहता है? पत्ता रहता है, तो ये पत्ता में रहता है और ऊपर के भाई आगे आगे रहता है। ये पेड़ पौधा है, आगे आगे रहे। ठीक है, अब बोलेगा रुको रुको, आराम आराम से आओ, आराम आराम से आओ। ये चाह दे तो पेड़ को इतना ना बड़ा बना दे, इतना ना बड़ा बना दे। आम का पेड़ लगाओ, उसमें ऑक्सीजन इतना ना ज़्यादा स्रावित होगा कि भाई तुमको तोड़ने के लिए, आम का फल तोड़ने के लिए लाना पड़ेगा, क्रेन लाना पड़ेगा। इतना ना ऊपर, टावर से ऊपर हो जाए आम का फल, आम का जो पेड़ है। ऐसा हो सकता है, पूछो कैसे? अगर ऑक्सीजन स्रावित हो उसमें तो। लेकिन सबको नियंत्रित करने वाला ऊपर बैठा है ना, वो कहता है नहीं, अगर ज़्यादा ऊपर आएगा तो लोग कैसे खाएंगे, तो इसलिए उसको रोक देता है। अच्छा, जो लंबा लंबा पेड़ है, बहुत लंबा लंबा, तो उसमें किस चीज़ की अधिकता ज़्यादा होगी? ऑक्सीजन की। ये क्या है? हाइट बढ़ाता है। ठीक है, हाइट ऊपर रहता है, यही बढ़ाता है। अब इसमें एक फिक्स है, ऊपर वाला इसको बता दिए हैं, ऑक्सीजन फिक्स है। बांस को इतना ऊपर ले जाना है और आम को इतना ऊपर ले जाना है, और सीरीज का जो पेड़ होता है इसको और ऊपर ले जाना है, क्योंकि उसमें कोई फल है नहीं। ले जाओ जहाँ मन करे वहाँ तक। ठीक है जी, ये पौधे के वृद्धि को। अच्छा, मान के चलिए अगर किसी वजह से नाराज हो गया, ऑक्सीजन नाराज हो गया, तो स्रावित नहीं होगा। तो आम का पेड़ या कुछू का पेड़ लगा दो, बढ़वे नहीं करेगा। हम लोग पेड़ लगाए, हमारे दादा थे तब पेड़ लगाएगा, वो सारा अभी उतना ही पतरा है, उतना ही बड़ा है, वो बढ़वे नहीं करता। उसको जब भी हम लोग देखते हैं तो हंसी आता है, और सब कोई देख के उसका मजाक उड़ाता है। उस पेड़ पौधा का, वो आम का है, देखो भाई कितना मस्त है। तब वृद्धि में कौन सा आग है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खरपतवार। जैसे कि आप अभी क्या चीज़ रोपा रहा है? गेहूँ रोपा रहा है ना, तो अभी पानी पटेगा तो उसमें कुछ आएगा, मोथा आएगा, मोथा नहीं आता है, अभी आएगा बथुआ, और कुछ साग उगाएगा। तो बथुआ कोई रोपता है? वो ऑटोमेटिक ना आता है। चलो बथुआ अच्छा चीज़ हो गया तो बहुत बढ़िया, खोट के साग बना लो का जी। लेकिन धान में कुछ आता है, साई, ऊख में आता है, दूब आता है ना, इसको कोई रोपता है? नहीं। इसको ऊपर वाला भेजे है कि थोड़ा सा लाइफ में संघर्ष हो, उस ऊख में भी संघर्ष हो, उस मकई में भी संघर्ष हो, मतलब मकई के पौधा को फलने में संघर्ष हो। धान है, उसको भी संघर्ष का सामना करना पड़े, नहीं तो ऐसा ही आएगा, रोपाएगा, फल जाएगा, मज़े नहीं आएगा, उसको भी रोकने वाला हो। होता है ना, हमारे लाइफ में बहुत सारे दुश्मन है। तो जो हमारे खेत है, खेत मतलब अनाज है, उसके लिए भी खरपतवार बना दिया गया कि जाओ उसको डिस्टर्ब करो। ठीक है, चेक करो या ओरिजिनल है कि नहीं है। अगर मर्द होगा तो आ जाएगा ऊपर, नहीं, या उगाने वाला के अंदर अगर है इसके प्रति थोड़ा सा दया है तो खादर उधर मारेगा, दवा ववा छीटेगा, और नहीं चाहेगा तो छोड़ दो, हटाओ। ऊपर वाला परीक्षा करता है ना। मान के चलिए, जाने दीजिए, कितना एग्जाम्पल दे, ऑक्सीजन पे खरपतवार को नष्ट किया जाता है, किससे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से नहीं। ऑक्सीजन कहाँ से लगेगा? तो जो दवा मिलता है ना छिड़काव करने वाला, उसमें ऑक्सीजन मिला दिया जाता है। आप नहीं मिलाते हैं, वो जो कंपनी बनाता है वही बना देता है ऑक्सीजन, और इसको छींटने के बाद सिर्फ खरपतवार क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में पत्तियों के बिलगन से होता है। मान के चलिए कितना मेहनत से ऊपर ऊपर जा रहा है, पत्तियों को खिला रहा है, दाढ़ी उड़ी बढ़ा रहा है, अब पत्तियाँ गिरे लगे तो बुरा लगेगा ना। तो ये रोकता है, बोलता है नहीं गिरना है। गिरिएगा तो खाना कौन बनाएगा? ऑक्सीजन पत्तियों को गिरने से रोकता है, लेकिन गिरना तय है, जो आया है उसका जाना तय है। तो पति आता है तो बोलता है जब तक है तब तक थोड़ा सा दीजिए, भोजन बना के दीजिए इधर बढ़ाने में। अब नहीं बन रहा है आपका भोजन थोड़ा सा, तो आप भी चाह रहे हैं जाना, तो सुखिए गए हैं, जाइए। तो उस टाइम पे ही
चल जाता है। तो पत्तियों को गिरने से कौन रोकता है? यानी ऑक्सीजन गिराता है का? नहीं नहीं नहीं, रोकता है। खरपतवार को कौन नष्ट करता है? अब फसलों को गिरने से बचाता है। फसल भी है बहुत है भाई, रुको बोले ना। हाँ एक गेहूँ वहू के खेत देखा है ना, हवा हवा बहता है पूरा के पूरा। धान उन देखा है, जब धान पकता है तो उसके बाद में बारिश होती है पूरा ढह जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन खत्म हो गया रहता है। जिसको जितना बढ़ाना रहता है उतना बढ़ा देता है। अगर उसमें काची कहा जाता है, धानवा निकलता है उसको पुटपैया टाइप का निकलता है ना, तो जब तक नहीं निकला रहता है ना तो धान को ढहने नहीं देता है। लेकिन जब निकल जाता है उसके बाद हवा हवा बहेगा ना तो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन रिटायर हो जाता है, कहता है भाई अब हो गया हमसे बस। समझ रहा है? कब जब पौधा बढ़ रहा है, किशोरावस्था में है, तब तक तो ऑक्सीजन है। लेकिन जब पौधा युवा तभी भी है, लेकिन वृद्धावस्था में आ गया, थोड़ा थोड़ा पियराने लगा, बाल वाल फेंक दिया, तो ऑक्सीजन कहता है भाई हम चलते हैं, आप लोग संभाल लीजिए। अब खड़ा कर दिया अपने पैरों पे, जिस तरह माता पिता खड़ा करते हैं ना, पैरों पे खड़ा कर दिए। तू लोग देख लो, माता पिता थोड़ा सा छोड़ देना, भाई भाई अलग हो जाता है। अब भाई भाई हटा दो, जो अकेले ना वो पति पत्नी में लफड़ा लगाएगा, पूरा बच्चा को मारेगा, पढ़ाएगा ना, ये सब चीज़ होता है कि नहीं होता है? लेकिन जब तक माता पिता रहेंगे ना तो नहीं मारने देते, ना पत्नी को मारने देते हैं, ना बचवा को मारने देते हैं, ना भाई के साथ कुछ होता है। समझ रहे हैं ना? यही है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अनिषेक फल के उत्पादन, ऐसा फल का उत्पादन करता है ना जो बिया भी नहीं देता है। समझ ना? ये भाई ये माता पिता वाला व्यवहार करा ना भाई, जो कमा के भी नहीं देता ना उसको भी वही प्यार मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? बीज नहीं है ना उसको बोलते हैं अनिषेक फल, अनिकेत नहीं अनिषेक फल का मतलब होता है जिसमें बीज नहीं हो और उसका भी उत्पादन ही कराता है। कौन? ऑक्सीजन। जितना हार्मोन है मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया हार्मोन कौन है? काम कुछ भी कीजिए, पढ़ाइए या गोलगप्पा बेचिए या अगले जन्म में पौधा बन जाइए, लेकिन मर्द वाला पौधा, मर्द वाला हार्मोन बनना है तो मर्द वाला हार्मोन बनिए। क्या बनिए? ऑक्सीजन। ठीक है? अगर तारा बनना है तो सूरज बन जाओ, दुनिया को रोशन कर दो। ठीक है? आगे चलते हैं। आगे है जिब्रेलिन्स। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम के नाम से मिल रहा है नाम सही लिया कि नहीं? नाम सही लिया है। तो जिब्रेलिन्स ये वो नहीं है, ये जिब्रेलिन हार्मोन है जिब्रेलिन हार्मोन है और इसका भी महत्वपूर्ण काम है। इस साइड जितना रखे है ना, यहाँ 5 गो, ये 5 गो सब हीरो है। 5 गो क्या है? और 2 गो सब गुंडा है। ध्यान समझना, 5 गो हीरो है तो मेन हीरो यही है। और उसके बाद साइड हीरो है, जिब्रेलिन नाम है। इसका खोज किया था कुरोसावा। कुरोसावा जापान का था, इसलिए जापानी नाम है। और 1926 में खोज किया था। ये क्या करता है? वो तो बढ़ाता है भाई, अपना बढ़ाता है, लेकिन जो बौना पौधा है, साइड हीरो है, कितना को मारेगा? मेन को मार दिया, बाकी को कौन मारेगा? साइड हीरो जो रहता है वही। तो ये जो बौना रह गया ना उसको लंबा करता है। अब ज़्यादा लंबा तो रहेगा, बौना है तो कितना बढ़ेगा? मतलब थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाएगा। बौने पौधे को कौन लंबा करता है? अब फूल बनने में मदद करता है। कि क्या बनने में? फूल बनने में। इसका ये है कि फूल बन, भाई कहा कि कुछ नहीं, फल देगा कि नहीं देगा कोई पता नहीं, लेकिन कम से कम फूल दे दे ना। बहुत मेहनत से तुमको छोटा से बड़ा किए हैं। आगे आते हैं। अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। अंकुरित क्या होता है? बीज होता है ना अंकुरित। अंकुरित मतलब कोढ़ियाना, कोढ़ियाने में मदद करता है। कोढ़ियाना नहीं, अंकुरित। जैसे बिया में ना डीबी बेगला, हाँ, उसमें मदद करता है। कौन? जिब्रेलिन। अब फल तथा फूल को बढ़ाता है। जिब्रेलिन के छिड़काव से फल तथा फूल बड़ा हो जाते हैं। जो फूल के बिजनेस करते हैं, हटाइए ना, फूल गोभी देखे हैं? गोभी फूले ना है तो जिब्रेलिन के छिड़काव से गोभिया बड़का बड़का हो जाएगा, वो फूल है। या फिर जो फूल के बिजनेस करते हैं, फूल के बिजनेस भी होता है बहुत, तो उसमें छिड़का जाता है। या फल, जैसे आम को आपको बड़ा करना है, खीरा को बड़ा करना है, तो उस पर छिड़काव होता है। इस चीज़ का छिड़काव होता भी है, होता है ना? किस चीज़ का? साइड हीरो है, इतना ही चर्चा किया जाए। आगे है साइटोकाइनिन। साइटो ये हीरो का भाई है। ठीक है? ये क्या करता है? इसका खोज किया था मिलर। नहीं, डेविड मिलर नहीं, मिलर। और 1955 में किया था, खोज कर दिया। ये बोल रहा था एक खूब मस्त चीज़ खोजे हैं, हार्मोन। लोग पूछा नाम क्या है, नाम बताया नहीं, तो नाम दूसरा कोई बताया जिसका नाम है लिथाम। खोज किया मिलर, नाम रखा लिथाम। और ऑक्सीजन के साथ मिलकर, भाई हीरो का दोस्त है तो हीरो के साथ मिलकर काम करेगा। ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता है? कोशिका विभाजन में सहायक, मतलब है सहायता करता है।
मान के चलिए ऑक्सीजन है, ऊपर बढ़ाया जा रहा है, पेड़ पौधों को बढ़ाया जा रहा है, तो कैसे बढ़ाएगा? टूट के बढ़ेगा। टूटा है तो टूट गया ना, देखिए कोशिका विभाजन टूट गया तो टूटेगा, तो टूटेगा कौन? ये साइटोकाइनिन। ऐसे टूटेगा कि इसको बुझेबो नहीं करे, धीरे से टूटेगा, दोनों बढ़ने लगेगा, फिर धीरे से टूटेगा, तो तोड़ता है साइटोकाइनिन, बढ़ाता है ऑक्सीजन। अब बढ़ाता किसको है? ऊपर वाला को। ऊपर वाला टूटेगा ना, तो ऊपर वाला से थोड़ा टूटेगा, तोड़ देगा, ये बढ़ के इतना बड़का हो जाएगा, फिर में हेचा गिरेगा, उसको भी क्या करेगा? तोड़ देगा। तो ऊपर वाला हिस्सा को बढ़ाता है ऑक्सीजन, आराम से तोड़ता है साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ठीक है, अब हम पढ़ाएंगे ऊतक ना, पादप ऊतक, तो उस टाइम बढ़िया से पढ़ाएंगे। अब 9th में पढ़ना है, अब तो लोग 10th से 9th में जाएगा नहीं, इसी तरह किसी वीडियो में देखेगा और बनाएंगे तो किसके साथ मिलकर? मिलिए के ना, तो तोड़ दे ऑक्सीजन कहे कि ना भाई ना हम नहीं बढ़ाएंगे, तो बेकार में इसका दिक्कत हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो मिल के तैयार है बढ़ाएगा, तो हाँ तोड़ देते हैं, समझ रहा है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। आरएनए और प्रोटीन बनने में सहायक होता है। ये पेड़ पौधों को वृद्धि में सहायक होता है। प्रोटीन वृद्धि मतलब समझ रहे हैं, उसका पत्ता निकले, उसका शाखा निकले, डाढ़ी उड़ी निकले बढ़िया से, फल से लेके फूल से लेके जितना चीज़ निकलेला ना, सब चीज़ में का चीज़ से रहेला? प्रोटीन से। सब चीज़ में क्या रहता है? प्रोटीन। जैसे तारा हथो बनल बा प्रोटीन से, मांस जितना आता है ना प्रोटीन से आता है, तार पैरों प्रोटीन से, इसी तरह से बाल भी क्या किस चीज़ से आया है? प्रोटीन से। उसी तरह पेड़ पौधे का हर एक चीज़ में प्रोटीन का योगदान है, और प्रोटीन को बनाता कौन है? साइटोकाइनिन। आगे बढ़ते हैं दोस्त, एक और हीरो का दोस्त है जिसका नाम है फ्लोरीजेंस। फ्लोरे नामे से याद है फूल, लग रहा है ना फूल खिलाएगा ये, तो सच में फ्लोरीजेंस है, फूल खिलाने में मदद करता है। फूल खिलाने में कौन मदद करता है? यहाँ भी देखिए जिब्रेलिन भी क्या करता है? फल तथा फूल को बढ़ाता है। क्या करता है? आप फूल बनने में भी सहायक होता है। एक आदमी का मदद से कुछ होगा नहीं, तो ये भी है जो स्पेशली फूल को खिलाता है और उसके बनने में भी ये सहायता करता है। जैसे फूल खिला दिया और उसका सारा पंखुड़िया झड़ गया, तो कोई चाहिए ना उसको रोकने वाला। तो ये है जब फूल को खिलाता है बढ़िया बढ़िया। और पत्ती में बनता है, कहाँ बनता है? फ्लोरेंस पत्ती में बनता है भाई। आगे बढ़ते हैं, ट्राउमेटिन, नाम सुनो, ट्राउमेटिन हार्मोन है। कौन हार्मोन है? पादप हार्मोन है। और ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन अम्ल है? आप इसको पढ़ लिए हैं कार्बनिक यौगिक चैप्टर में ना, COOH, इस टाइप पे कुछ सुने हैं, एक बार देख लीजिएगा, हम उसको भी पढ़ाएंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल है कौन? ट्राउमेटिन। और घायल कोशिका का जख्म भरता है। ये जालिम दुनिया चलते चलते लिख देगी। जैसे कि मान के चलो किसी का नाम है, किसका नाम लिया हम? शोएब, और लिख दिया शोएब, और फिर दिल बना दिया, और उसके बाद कुछ और लिख दिया काट के। पेड़ पौधा का कोई नुकसान है इसमें? नहीं। पेड़ पौधा गाली देगा कि जिसके लिए तू काटा है हमको, वो भाई वो तुमको पता है वो कैसा आदमी है तो पेड़ पौधा है ना, अगर कोई काटता है उसको, तो भाई वो तो जख्मी हो गया ना। किसी और को खुश करने के लिए इसको जख्मी कर दिया, किसको? पेड़ पौधा को ना। पत्थर को खुश करने के लिए फूल का कत्ल करा है, सुना है तो वही बात है कि अगर कोई पेड़ पौधा को काटता है, काटता नहीं, आधा काट देता है, छील देता है, तो भाई उसका तो जख्म हो गया, वहाँ से कुछ ना कुछ निकलेगा, देखेगा लाशा निकलेगा, नहीं तो कुछ दूध जैसा कुछ निकलेगा, तो वो निकलता है ना, क्या चीज़ है जी? तो देखिए वो ट्राउमेटिन है, उसका जख्म भर देता है, आएगा और उसका जख्म भर देता है। ठीक है, कौन पेड़ पौधा कटा होगा आज तक? कौन पेड़ पौधा को नहीं काटा? इतना सटल रहेगा, जंगल के जंगल रहेगा। लेकिन देखो किसी इंसान से किसी को आज तक दिक्कत हुआ है? अरे हुआ है, होता है, मुंह पे सब मीठा मीठा बतियाएगा। आप अकेले में पूछेगा ना, बताओ ना भाई, हम पता है किसी के बारे में कुछ पूछना है तो उसके बारे में अपने से कुछ बोल दीजिए, ठीक है? देखिए भैया के बारे में हमको पूछना है, तो भैया के बारे में बोलते भैया बहुत हार्ड बार मारवा, कल खिंचा गिरलन तब इतनी तोड़ दिलन, कोई कुछ थे एक पर्दा फाड़ दिए सर, खिसिया तो बउआ रो रहा था, उसका तबीयत खराब हो गया था, इसलिए हम तारा दिमाग में जाची भैया के प्रति है ना, तू बोलबा, हमको पता हो गया। यही है इंसान है ना, हर भाई अपने सिवा किसी का मतलब हाँ वो अच्छा नहीं चाहता इंसान, और सबका नहीं है, सबका बात इंसान चाहता है
इंसान का मतलब हो गया मतलब जो जिसमें सब कुछ है, बढ़िया सिस्टम चल रहा है। आजकल के जो लोग हैं, आदमी है, कलयुग के लोग हैं, इसका बता रहे। लेकिन पेड़ पौधा किसी पेड़ पौधा का नुकसान नहीं पहुँचाया है अभी तक, ठीक है। इंसान पेड़ पौधा का नुकसान पहुँचाता है। पेड़ पौधा किसी इंसान का नुकसान पहुँचाया है? अब गिर गया, कोनो दब गया, तब इंसान का गलती ना है। कहा गया था बरसात के मौसम में क्या कहा गया? और जख्म कौन भरता है? ट्राउमेटिन, ठीक है। लेकिन हम बताते हैं दोस्त, पेड़ पौधा हो या इंसान हो, बड़ा के पास छोटा नहीं रह सकता है। बड़ा के पास छोटा नहीं रह सकता है। हम आगे आते हैं, बताते हैं, इधर चलेंगे तो एब्सिसिक एसिड, इसका नाम है ब्रिज। ये गुंडा है, क्या है? ये ऐसा हार्मोन है, और गुंडा के भी रहना जरूरी है। अगर आजकल हमारे मान के चलिए हम लोग हैं, तो हम लोग को चाहने वाले भी लोग हैं, दुआ देने वाले भी लोग हैं, और बददुआ देने वाले भी लोग हैं ना जी। वो लोग चाहेंगे बा दोनों भाई फसल बास यही में ऐसा होगा स्कूल ये टूट जाए ना, कोचिंग बंद हो जाए, चाहे एगो भाई ठोकर लग जाओ, चाहते हो ये सब। कुछ ऐसे लोग होंगे जो दुआ देते होंगे, ना भाई बहुत अच्छा है सर, हमको पढ़ाए हैं ना, जब अच्छे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े, इनसे हमको फ़ायदा होगा, नहीं फ़ायदा होगा तो गाँव का नाम होगा। तो दो टाइप के लोग होते हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। इसी तरह से इसमें दो टाइप के हार्मोन हैं। एक है फूल खिला रहा है, आगे बढ़ा रहा है ना, उसका इलाज कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। और एक देखो ये एब्सिसिक एसिड, ये है गुंडा, क्या है? और इसका काम है वृद्धि रोधक। ये बढ़ने नहीं देता है ये बढ़ने ही नहीं देता है। देखिए मान के चलिए अगर हमारे जलने वाले नहीं रहे तो हम कुछ गलत कर देंगे, अब वो है तभी तो हम थोड़ा सा अच्छा से पढ़ाते हैं कि अच्छा रिजल्ट देंगे, तो कोई सवाल नहीं उठाएगा। इसी तरह से इसका भी रहना ज़रूरी है। ये रहता है तो ये अच्छा से काम करता है, मनमौजी करता, किसी पेड़ को बड़ा बना देता, किसी को छोटा बना देता। तो ये है, ये दुश्मन है तो लिमिट में है वो, ठीक है, उसका भी रहना जरूरी है। एब्सिसिक क्या करता है? वृद्धि रोधक है। वृद्धि मतलब पेड़ पौधा का बढ़ाने नहीं देता है, नहीं बढ़ने देंगे। जैसे विद्युत में भी प्रतिरोध है कि रोकता है, रोकने वाले हर जगह आज भी हमारे रोकने वाले हैं, जिनसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ना उनको हमसे ना हमको उनसे, लेकिन फिर भी गजब गजब का प्लानिंग करते हैं हम लोग के खिलाफ में ऐसा। उसी तरह से जाने दीजिए, वो सब प्रतिरोध है। हम लोग विद्युत है, विभव है, हम लोग क्या है? ऑक्सीजन है, वो एब्सिसिक है, ठीक है। हम लोग हीरो है, गुंडा है, इस टाइप का है। देखिए तो वृद्धि रोधक है, ठीक है। अच्छा ये पता है ये कब आता है? जब देखते हैं कि हई ज़्यादा बढ़ा रहा है तो ये कहता है देखो ना मानिए हम अति करता है, जाके उसको क्या करता है? रोक देता है। और कबो कबो दब दिया कि पेड़ पौधों को और छोटा कर देता है। जब देखेगा कि कम मसुआ रहा है ना, अच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो जिब्रेलिन शराबित होगा, बोलेगा रुक नहीं जान देंगे इसको, एकरा के ना बढ़ दें, भले एकरा बगल वाला पौधा के बढ़ा ले तू ताकि उहे पानी मिलता, उहे प्रकाश मिल रहा है, नहीं उहे हवा मिल रहा है, सब कुछ वही मिल रहा है। कहीं देखो कोनो बड़का हो जाए कोनो, क्यों? यहाँ पे जिब्रेलिन है। आई सब के पीछे किसका आता है जी? हाँ, किसका हाथ? जो अल्लाह मानते हैं माने, जो खुदा मानते हैं माने, लेकिन कोई तो है जो ये सब चला रहा है, कोई तो है जो आपको हमारे पास भेजा है। नहीं बाप रे 14 लाख लड़का बड़ा सोन फॉर्म भर ले है ना, तो आप ही लोग ना हमसे पढ़ रहे हैं, और सौरों लोग लाखों में है, लेकिन आपको कौन पढ़ा रहा है? हम। तो पहले सेटिंग था कि आप इनके लड़का है ना, इस स्कूल में पढ़िएगा, इनके पास कोचिंग पढ़िएगा, इतना नंबर आएगा, सब फिक्स होता है। अब पता है एक मस्त बात बता रहे हैं, जो लड़का नहीं पढ़ता है ना, जिसके नीयत में खोट होता है, जो गरीबी सोच वाला रहता है, छोट सचमा वाला, वो कहता है कि अल्लाह लिखले हुई तन होई। बात सही बा, लेकिन अल्लाह के दोस्त मत दो। अल्लाह तरह का हाथ दे दिलन, पैर दे दिलन, आँख दे दिलन, बुद्धि दे दिलन, बाबूजी दे दिलन, मम्मी दे दिलन, सब कोई दे दिलन, गुरु दे दिलन, तबो कह अल्लाह लिखले होयन तो होई। तो तू दोष देता रहे का मतलब क्या है? पढ़त पहले नहीं का फेल हो जाएगा, पढ़ नहीं रहा है अब फेल हो जाएगा, अब बोलेगा अल्लाह लिखे होंगे वही होगा। इसका मतलब तू दोष दे रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है अभी से। बहुत सारे लड़का है जब फेल हो जाते हैं, क्या हो गई ऊपर वाला ये चल, गलत बात है, ऊपर वाला किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। लोग बोलता है ऊपर वाला का मर्जी से हुआ है, हम इसके खिलाफ है, हम इससे तो ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ पाते, हमारी गलती है। पढ़ेंगे, लेकिन बात सही है, समझते हैं कि नहीं गलती है। देखिए क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब ऊपर वाला का मर्जी से होला, हाँ दारू पी के ढो जाए, ऊपर वाला का मर्जी से हुआ है। नहीं, गाड़ी चलाता है साहब हैंग घुस जाए, कोई साहब लड़ा दी, ऊपर वाला का मर्जी से कदू होनी है, गलत बात है जी। देखिए ऊपर वाला का मर्जी नहीं, ऊपर वाला का इच्छा थोड़ी है, ऊपर वाला का इजाज़त है, अंदर है, इजाज़त है।
तोरा मरेगा बा जो, इजाज़त देते हैं चोरी करेगा बा जो, चोरी कर ले, लेकिन एक फल तोरा मिली, हिसाब किताब होगा। तो इजाज़त देते हैं, तुमको क्या करना है, देखो तुमको बड़ा आदमी बनना है, पढ़ना पड़ेगा, तुम मोहटियाओ तरह, एक मतलब तारा नहीं क्या पड़ेगा, इजाज़त दे दिए जा सूझ जा। वो इजाज़त देते हैं, परमिशन देते हैं, वो गाइड थोड़ी करेंगे, वो परमिशन देते हैं तुमको क्या करना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो वो आप सुत गई तो एक मतलब इजाज़त दे दिए सोने के लिए, चाह नहीं रहे कि आप सो जाए। वो अगर चाहते तो आपके दिमाग में नहीं डालते कि पढ़ने से अच्छा नंबर आ सकता है, पढ़ने से नॉलेज आता है। ये आया है ना, इसका मतलब आपको दे दिया है पहले। तो ऊपर वाला को दोष देना बंद कीजिए। लोग बहुत सारे लोग हैं, सोनू सर भी उसमें, भैया के एक चीज़ से हम नाराज़ हैं, ये दोष दे देते हैं, दो आदमी को दोष देते हैं। पता है सबसे मतलब हमको भैया से इसी चीज़ का नाराज़गी है। एक ऊपर वाला को दोष देते हैं अगर कुछ गड़बड़ होता है तो, और दूसरा अब्बा को दोष देते हैं कि ये नहीं किए। जैसे कि रोड साइड में हमारा ज़मीन नहीं है, रोड साइड में ज़मीन होता है हम लोग बनवा देते हैं, तो ये उनको दोष नहीं देते, ऐसा नहीं, मतलब बोलते हैं कि अगर ये लोग कोयले रहित पहले से चाचा आ बात तो हमने के स्कूल रोड साइड में बनवा लेती है अपना पैसा से ना। हम बोलते हैं चैलेंज है, मज़ा आएगा। अब भाई ऐसे लोग रहते हैं ना जो माता पिता के ज़मीन को अपने नाम से कर लेते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो अपने पैसे से माता पिता के नाम पे ज़मीन लिखा है, माता पिता को दे भाई आप ले लीजिए आपके नाम पे, क्योंकि आई एम डिफरेंट, हम बाकी सबसे अलग हैं। क्या जी, सब कोई तो पिताजी का हिस्सा मांगता है ना, हम बोलते कीन के कुछ इधर चला जाए, थोड़ा रिवर्स देखा जाए। समझ रहा है, मेरा सोच अच्छा है और मुझे लगता है कि ऊपर वाला इसमें कामयाबी देगा, क्योंकि नीयत अच्छा है, बात सही है। अब मान के चलिए उनसे जितना हो पाया किए, अभी बुद्धि आ गया है और ऊपर वाला चाहेंगे, हम लोग मेहनत करेंगे तो किस्मत बदलेगा। रोड साइड में का बीघा का बीघा खरीदा जाएगा अगर हम लोग अपने सपना में, अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाए तो। ठीक है, अभी भी उतना है जितना में हम लोग राजा की तरह रहते हैं। अब ज़रूरी है अपने हाथ में है अंबानी के घर में पैदा हो जाए, नहीं ना है। हम जहाँ पे हुए हैं उनको अंबानी बना दें, इतना तो ऊपर वाला दे दिए है, बुद्धि दे दिए हैं। अब भाई मेहनत करने का तो देखिए क्या होता है ना जी। हम कहाँ पे थे, FCC, तो ऊपर वाला दोनों भेजते हैं परीक्षा लेने के लिए कि कितना विरोध करता है कोई। देखो आपका हिम्मत, आपका हौसला आपके साथ है तो ऊपर वाला भी साथ देते हैं। हाँ मेरे, अब भाई हम ज़्यादा परेशान भी नहीं होते, टेंशन होता है एक दो तीन घंटा के लिए टेंशन होता है, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, क्योंकि इधर है कि ऊपर वाला ज़्यादा गलती मतलब ज़्यादा गड़बड़ करेगा ही नहीं, क्योंकि परीक्षा ले रहा है। कि अगर हमारे स्कूल के प्रति स्नेह है, स्कूल के प्रति चाहत है, तो हम तो तोड़ेंगे नहीं, चाहे कहीं पढ़ाना पड़े पढ़ाएंगे नहीं। हम अगर कमज़ोर दिल वाले रहते तो बोलते हाँ भाई अब तो ये निकाल देता ना, बंद हो गई, अब छोड़ा दूसरा काम करो। दूसरा काम का है जो शुरू किए उसको एकदम आगे तक लेके जाएंगे। जरूरी नहीं एक वो काम किया जाएगा और सब काम किया जाएगा, लेकिन काफ़ी दूर तक लेके चला जाएगा, इसको सक्सेस हुआ जाएगा, जरूर हुआ जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाला है चिंता नहीं करना है, बस मन लगा पढ़ाई करना है, बहाना नहीं करना हम लोग कमज़ोर है। ऊपर वाला के दोष देने से होगा नहीं होगा। देखिए इस सुसुप्त अवस्था में रहता है कौन, नहीं जी, इसमें हम कुछ नहीं लिखे हैं, बता रहे हैं। ये बीज को, बीज है ना, बीज बिया, उसको सुसुप्त अवस्था में रखता है कौन, एब्सिसिक एसिड। ये गुंडा है ना, तो उसको उभरने नहीं देगा। देखिए पुष्पन में बाधक होता है, फूलने नहीं देगा। गुंडा है, हर प्रकार का आजमाएगा। पुष्पन में मतलब जब फुलवा खिलेगा ना तबे जाकर रुक देगा, बोलेगा हट, ये ऐसा चीज़ें ना श्रावित हो जाएगा, फुलवा रुक जाएगा, मुरझा जाएगा। पत्ती विलगन में से पत्ता ही गिराने लगेगा। अब हम सवाल पूछते हैं, बताइए पत्तियों को कौन गिराता है, पत्तियों को कौन खिलाता है। देखिए फूल को कौन खिलाता है, तो फूल को तो ये फ्लोरेंस है और जिब्रेलिन्स है, लेकिन फूल को कौन खिलने नहीं देता है, FCC। अच्छा, कौन बढ़ने नहीं देता है, कौन बढ़ने में सहायक होता है, ऑक्सीजन और उसका दोस्त। आगे आइए, इसी प्रकार का एथिलीन है, ये गुंडा है, लेकिन कौन कौन गुंडा कॉमेडी करता है, गुंडा के साथ मिला जुला है। ठीक है, जिसे करण अर्जुन में जॉन लीवर को देखा है ना, यही है। या फिर एक और फिल्म है, किसके तरफ है, आपकी तरफ है, इस तरह से करता है उस टाइप का। तो ये अच्छा है और थोड़ा सा कुछ काम भी है। ये है एथिलीन, एक ऐसा इकलौता हार्मोन है जो गैस अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है, और एथिलीन का सूत्र रहता है C2H4।
एल्किन समूह का है CnH2n, तो उस तरह से इसका होगा C2H4। और इसका खोज 1962 में बर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था। बर्ग एकमात्र है हार्मोन जो गैस अवस्था में रहता है। कोई पूछेगा कौन हार्मोन गैस अवस्था में रहता है? एथिलीन, ठीक है। और ये है ना फल को पकाता है, फल को काम बहुत अच्छा कर रहा है। फल तो हो गया, फल खिल गया, पकवे नहीं करेगा। मतलब आम है, आम एकदम मुजराया और इतना टिकोरा हुआ, बड़ा बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, पकिए नहीं रहा है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, पकिए नहीं रहा है, तो ये गलत बात है ना। तो इसका रहना जरूरी है। तो फल को पकाता है कौन? एथिलीन। कहाँ? वहाँ पेड़ में। कहाँ पे? पेड़ में। तोड़ दीजिएगा तो इसका काम खत्म, क्योंकि पकाएगा कहाँ पे? पेड़ में। यानी गजपक्कू आम को कौन पकाया है? एथिलीन, ठीक है। बेल फरता है, अगर पेड़े में पक के चू गया, इसका मतलब है एथिलीन पकाया है। और एथिलीन पकाता है, इसका मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन दोस्त, उस आम को डम्हा गया है और उसको आप तूर दिए और तूर के बोरा में रख दिए, और उसमें कार्बाइड आता है। क्या आता है? कार्बाइड मिला दीजिएगा तो पकता है। तो वो एथिलीन नहीं होता है, वो होता है एसीटिलीन, एसीटिलीन, और उसका सूत्र होता है C2H2। तो अपना से पकाने के लिए एसीटिलीन, अपने आप प्राकृतिक रूप से पकता है तो एथिलीन। सेट और केरा वेरा पकाया जाता है, धूका जाता है। बेल ओल हमको याद अभी तो नहीं होता है, पहले हमारे जो दादा थे तो केरा वेरा बहुत होता था, बेल ओल होता था, तो उस कोड़ के और एक फूका जाता था इसे। हाँ, तो लोग देखा है? पता नहीं, तो ये सब फूका जाता था उसमें। गजब। और भाई कार्बाइड क्या होता है? एसिटिलीन, अपना से पकड़ने में सहायक होता है। और पुष्प की संख्या में वृद्धि करता है। पुष्प की संख्या में आप फॉर, और देखिए अब इतना बात सुने तब बोलिएगा सर आप काहे इसको गुंडा बोल रहे हैं? ये तो अच्छा है ना, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन देखिए कब कब बहुत ज़्यादा अच्छा ही करेगा, दिक्कत हो जाएगा। मान के चलिए हम तारा कैसी करता नहीं, खाइएगा तो नहीं, चलो हम तारा खाना खिया होता नहीं, ठीक बा, तू जा, तारा कोई इमरजेंसी में होगा ना, तारा खाना खा के जाएगा, वरना तो जान जाइयो। ये तो गलत बात ना है। तो ये क्या करता है ना, कभी कभी कब वो पौधा छोटे छोटे होता है ना, तबे उसमें फल दे देता है, अब पौधा ढेमरिया जाता है। तो जब पौधा ढेमरे तो लोग यही ना समझेगा कि इससे मिला हुआ है, एफसीसी से मिला हुआ है, ये बचपने में फल दे दिया और वो बढ़िया नहीं रहा है, ठीक है। और दूसरा का क्या करता है, इस पर कैसे हम लोग विश्वास करेंगे? काहे विश्वास नहीं करेंगे? क्योंकि फूला तो देगा, फला तो देगा, पका भी देगा, लेकिन तुरंत गिरा देगा, फुलवाइयो देगा और गिराइयो देगा, क्योंकि मिला हुआ है ना, उसके नियत का कोई ऐसा लेना देना नहीं है। तब फल फूल पत्तियों को बिलगन में सहायक होता है, मतलब जल्दी गिरा देता है। आप पकाता है ना, कब कब जल्दी पका देता है। जैसे कि आम अभी बढ़ता है तो भाई चले पका देलक, तो ओकरा के पकाओ ना पकुलाइल कह जाला, तो कब पकाता नहीं, पकलुआ देता है। कौन? एथिलीन। अच्छा, ये पौधे गति करते हैं हार्मोन की वजह से। एक होता है प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन, पौधा वृद्धि करता है किस दिशा में? ऊपर के दिशा में। तो ओ लड़का, हेलो, अगर ये पेड़ है, पेड़ नहीं है, ये क्या है? हमारा रूम है नहीं, और उधर खिड़की है सामने, हम यहाँ पे एक पौधा रखेंगे, ठीक है, तो किधर बढ़ेगा? खिड़की की तरफ, क्योंकि प्रकाश उधर से आएगा इसको, तो प्रकाश की तरफ पौधा गति करता है ना, इस क्रिया को बोलेंगे प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा पौधा है, बता रहे थे, बहुत बड़ा पौधा है, बगल में छोटा पौधा है, ये अपने नीचे उसको होने देगा? नहीं, कहेगा देख हम लोग शरीफ आदमी है, हम लोग शरीफ है, ठीक है, सजीव है, शरीफ वाले, इंसान नहीं है। इंसान है ना, आदमी है ना, बहुत हार्ड है। तो बोलेगा ये काम कर, साइड से निकल जाओ, साइड से निकल जाओ, तो चुपचाप बोलेगा हाँ भैया, साइड से निकल जाएगा। लेकिन आदमी रहेगा ना, पाऊ जी के हो, हम यही में जाए, साफ सीधे निकले। यही अंतर है पेड़ पौधा और इंसान में, ठीक है। टेटिया ही रहता है इंसान में, पेड़ पौधा में ये सब नहीं रहता है। जैसे बड़ा पौधा है तो उसके नीचे छोटा पौधा आया, तो छोटा पौधा को क्या करेगा? साइड से निकल जाएगा। ये बोलेगा चल जा साइड से, बहुत लोग है ना जी, वो मान जाएगा, इंसान नहीं मानेगा। आगे देखिए, अगर सभी पौधे इंसान बन जाए, सभी इंसान पौधा हो जाए तो बहुत बढ़िया रहता।
बहुत बढ़िया रहता है भाई। हाँ चलिए चलिए, गुरुत्वानुवर्तन। ए भाई अच्छा, अरे पेड़ पौधा हम लोग रोपते हैं तो हेतना ना हिलाते हैं या हेतना हिलाते हैं, लेकिन जब देखते हैं तो उसका शोर कितना नीचे चल गया रहता है। तो आखिर कौन है जो उसको उधर ले जाता है ऊपर है, किसकी वजह से? हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से? अब तू बताओ, ऊपर ले जाता ऑक्सीजन तो नीचे के ले जाइए कौन हार्मोन? वो तो हार्मोन है ऑक्सीजन। कौन ले जाता है? वो ऊपर ले जाई, वह नीचे वो ले जाई, लेकिन मेन ऊपर कहाँ रहे? ऊपर भेजेगा, थोड़ा सा जाओ उधर भी, नीचे भी ले जाओ, और वो दोनों तरफ रहता है। ठीक है, अब जो नीचे वाला गति है ना उसको बोलेंगे गुरुत्वानुवर्तन। क्या बोलेंगे? और ऊपर वाला गति को प्रकाशानुवर्तन। कभी कभी देखिएगा ना, जिधर से पानी आता है ना उधर से शोर हुआ जाता है। शोर, जो शोर समझता रहा ना, उधर जाता है जिधर पानी ज़्यादा रहता है। तो अगर शोर उसका उधर जा रहा है तो उसको बोलेंगे क्या? जलानुवर्तन।